हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ये होगा हमारा एपिसोड नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, 10th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वीडियो देखने से पहले आपको बाकी सारे एपिसोड नंबर 1, 2, 3 पॉलिनोमियल्स के इस चैनल पे ज़रूर देख लेना है। उसमें डिटेल थियरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स हमने कवर किए हैं। लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ऑल एपिसोड्स। उसमें जो 2.2 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो काम आएगा वो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पढ़ लिए थे। लीनियर और क्वाड्रेटिक के जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज फॉर दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा is going to be minus b by a and alpha into beta is going to be c by a, right? For quadratic polynomial, right? Or for cubic that is p of x is equal to ax cube प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा प्लस बीटा आपका होगा प्लस गामा, 3 जीरोज होंगे, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा होगा सी बाई ए, और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट? और अगर आपके पास फॉर अ क्वाड्रेटिक जो भी काम का आएगा, for a quadratic polynomial QP, for a quadratic polynomial, अगर आपको sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा डॉट बीटा भी दिया हुआ है, sum of the zeros और product of the zeros, तो हमारा then quadratic polynomial can be given as p of x is equal to k times x square minus alpha plus beta x plus alpha dot beta। ये आपको ध्यान रखना है जो काम का आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर टू सॉल्व द 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी आपको तो एक तो जीरोज फाइंड करना है, जीरोज ऑफ सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसकी डिटेल थियरी हमने इसके जस्ट पहले वाले पॉलिनोमियल के वीडियो में दी हुई है, तो मैं वो थियरी नहीं कराऊंगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम सम्स करते हैं। जैसा कि एक पहला इक्वेशन है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके तो हमको पहले जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? तो हमारा स्टेप याद रखो, जीरोस फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्या होगा, p ऑफ x को इक्वेट टू 0 करो, p ऑफ x की वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है आपको। किसे? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। तो ये 8 माइनस 8 है और आपको माइनस 2 चाहिए, तो माइनस 4 प्लस 2 दैट विल बी द फैक्टर ऑफ माइनस 8। सो हाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एंड माइनस 8 विल रिमेन एज इट इज। In place of this minus 2x, I will write minus 4x plus 2x equals to 0. Then I'll make a group of 2 and we'll take x common, x minus 4, ब्रैकेट है प्लस कॉमन, और 2 और 8 में 2 कॉमन होगा, तो x minus 4 आएगा अंदर। तो ये हो जाएगा x minus 4 and x plus 2 equal to 0। ये x minus 4 कॉमन और x plus 2 आपका बचा। इक्वल टू 0 करेंगे इसको, x minus 4 equal to 0, so we'll get x equal to 4 and x plus 2 equal to 0 will get x equal to minus 2। ये आपके दो जीरोस मिल गए। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका आ गया कि फाइंड द
जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पहला क्वेश्चन है हमारे ये जीरोज आपके मिल गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, दैट विल बी जीरोज। ये ऐसी वैल्यू होगी कि इनको अगर मैं वापस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो ये आंसर मुझे 0 दे देंगे। ठीक है, अब वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हमने याद करिए ये जो मैंने भी लिखा है कि जीरोज और कोएफिशिएंट, ये अल्फा और बीटा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और ये -b और a क्या है, ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं। तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखनी है, सम ऑफ द जीरोज फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करना है। क्योंकि हमने जो रिलेशनशिप पिछले वीडियो में जो स्टेब्लिश किया था वो जीरोज और कोएफिशिएंट में किया था, किसका हेल्प करके, किसका हेल्प लेकर, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का। तो जब भी आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो आपको बस दो चीज फाइंड करनी है, एक आपको फाइंड करना है सम ऑफ द जीरोज। ध्यान रहे, इस सम ऑफ द जीरोज में आप फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी जीरोज फाइंड किया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोज डायरेक्टली आपने जो सम ऑफ द जीरोज है, जो जीरोज आपने फाइंड किया है, उनके ही सम करने हैं आपको। तो ये हो जाएगा, एक सम है आपका 4, एक जीरो है 4, और सम मतलब प्लस, और दूसरा जीरो है आपका -2, तो ये -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा +4 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये सम ऑफ द जीरोज आ गया, राइट। ये तो जीरोज आया, जीरोज फाइंड करके जीरोज आया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए -b/a के बराबर, और ये डेफिनेटली होगा, यानी इसके इक्वल में आपको जस्ट लिखना है -b/a। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले ही लिख दूं कि a की वैल्यू होगी, जैसा कि हमने सीख चुके हैं, ax² + bx + c, तो a होगा आपका 1, b होगा आपका -2, x का कोएफिशिएंट -2, और c होगा आपका -8 कांस्टेंट। तो ये जो 2 आपने कैसे लाया, जीरोस फाइंड करके, सम्स किया और 0 आ गया आपका, अरे 2 आ गया आपका, और ये 2 किसके इक्वल में होना चाहिए, -b/a। तो देख लेते हैं -b/a, तो ये ग्रीन कलर मेरा कोएफिशिएंट है और ब्लू कलर हमारा जो हमने जीरोस फाइंड किया वो है। तो -b/a दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस रहता ही है, और b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू आपका 1 है, तो ये आपका -2 हो गया। यानी आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर ली है। यानी आपको क्या करना है, आपने एक सम ऑफ द जीरोस फाइंड किया जीरोस का हेल्प करके, और वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो ये आपने सम फाइंड करके, पहले जीरोस फाइंड करके सम फाइंड किया, और ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a करके फाइंड किया, तो ये दोनों हमारा सही है, यानी हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। पहले आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो उसका एक तो 4 है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दूसरा -2 है, तो 4 × -2 आपको आंसर आएगा -8। अब ये -8 आपने क्या किया, जीरोस का यूज करके किया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। तो इसके इक्वल में आपको बस c/a लिख देना है, और एक बार चेक कर लेना है कि c की वैल्यू क्या है, -8, और a की वैल्यू क्या है, 1। तो ये ग्रीन वाली वैल्यू और ब्लू वाली वैल्यू दोनों मैच करनी चाहिए। ग्रीन वाली वैल्यू और ब्लू वाली वैल्यू दोनों मैच करनी चाहिए, जो कि हमारी मैच कर रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का वेरिफिकेशन। ये हमारा आंसर जीरोस का यूज करके आ रहा है, और ये हमारा कोएफिशिएंट का यूज करके आ रहा है। तो ये दोनों लाइन आपको लिखनी है। हाँ, बस यूज करना है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। यानी जब भी आपको वेरिफिकेशन पूछते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लो, पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करो, और रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको पहले सम ऑफ द जीरोस करना है, जीरोस का यूज करके सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। जो भी जीरोस आपने फाइंड किया है उनका ऐड करके आपको सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है, और वो सम ऑफ द जीरोस
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट आना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट का यूज करोगे तो भी वही आना चाहिए। यानी ये हमने माइनस बी अपॉन ए जो किया, ये किसका यूज करके किया, कोएफिशिएंट का, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए करने से भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमने जीरोस का यूज करके लाया, यानी हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया जीरोस का और कोएफिशिएंट का। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में भी पहले आपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो आपने फाइंड किए उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लाया। ये आंसर कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए उसके इक्वल भी आना चाहिए, जो कि आ रहा है -8/1। तो ये हमने क्या किया, जीरोस का यूज करके, और ये हमने क्या किया, कोएफिशिएंट का यूज करके। दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। यानी यू कैन से दैट ब्लू पार्ट is your LHS and green part is your RHS, or LHS should be equal to RHS। LHS और RHS आना ही चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर करते हैं तो आपको समझ में आएगा। Okay, let's see the one more example, that is the second question of your textbook. That was previous one was the first one. Now I am taking the second question of the textbook, that is p of x is equal to, sorry, यहाँ पे वेरिएबल s है, तो p of s is equal to 4s square minus 4s plus 1। इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट को हमको वेरीफाई करना है। तो अगेन पहले जीरोस फॉर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, फॉर जीरोस p ऑफ s इक्वल टू 0 ले लेंगे। हमारा ये पहला स्टेप है, p ऑफ s इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। p ऑफ s की जो वैल्यू है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब ये 4s स्क्वायर, अगेन हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 4 1s are 4 और 2 2s are 4, तो हमारा ये 4s स्क्वायर और ये प्लस 1 एज इट इज, माइनस 4s को मैं माइनस 2s और माइनस 2s लिखूंगा इक्वल टू 0। अभी आ जाना चाहिए फैक्टराइजेशन, दो का ग्रुप, यहाँ पे कॉमन होगा 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1। ये ब्रैकेट जब बंद करोगे और माइनस दिखेगा तो माइनस कॉमन निकालना ही है, और माइनस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 एंड द ब्रैकेट विल रिमेन एज इट इज, माइनस 2s विल बिकम प्लस 2s, प्लस 1 विल बिकम माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। फिर से हम ब्रैकेट में सोल्व कर लेंगे, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। सेम 2s इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों सेम जीरोस, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे दोनों सेम जीरोस मिले, हाफ और हाफ, नो डाउट हमारा ये पहला आंसर क्लियर हो गया। आपके जो जीरोस पूछे हैं वो जीरोस मिल गए, 1/2 और 1/2। अब हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो ध्यान रहे ब्लू पार्ट, पहला हम किसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए इससे दो चीज का यूज करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो पहले हमारा जो जीरोस आया उसका हेल्प लेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2/2, और ये 2/2 आपका आंसर आएगा 1, राइट। अब हमारा जो ग्रीन पार्ट है वो क्या होगा, ये तो हमने जीरोस किसका यूज कर लिया, जो हमने फाइंड किया उस जीरोस का यूज कर लिया। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, कोएफिशिएंट जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये बी अपॉन ए सेम पहले ढूंढ लो, यहाँ पर ए की वैल्यू होगी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, बी की वैल्यू होगी आपकी -4, एस का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू होगी 1। सम ऑफ द जीरोस का आंसर होता है -b/a, तो ये माइनस एज इट इज, और ये -4, बी की वैल्यू -4 है आपकी, और a की वैल्यू भी 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 1 हो गया। तो एक ब्लू पार्ट
आपने जो सम फाइंड किया, जो जीरोस फाइंड किया, उसको ऐड करने से आया, और ये जो ग्रीन पार्ट है वो हमने कोएफिशिएंट्स का, हमने जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है -b/a उसका यूज करके लाया, तो दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो जीरोस है, जीरोस, ये जीरोस हो गया और एक कोएफिशिएंट हो गया, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। एक और ले लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दो ही चीज यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पहले हमने ये 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर आएगा 1/4, राइट। ये हमने जो जीरोस फाइंड किया उसका यूज करके अब हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट्स। तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, C/A, और C/A मतलब C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है 4, तो ये 1/4, देखिए यानी ब्लू पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों सेम आ गया। एक हमने जीरोस का यूज करके और एक हमने कोएफिशिएंट का यूज करके फाइंड किया है, यानी यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट हैज बीन वेरीफाइड, ऐसा माना जाएगा, राइट। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। सब में आपको 1 से लेकर 6 क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं आपको, और एक और एग्जांपल से समझते हैं। थर्ड सम लेते हैं टेक्स्ट बुक का, और थर्ड सम क्या कहता है, P ऑफ x इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। पॉलिनोमियल का रूल है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल का रूल क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए, राइट। यानी पहले x² है तो x² के तुरंत बाद x वाला टर्म आना चाहिए और तुरंत बाद कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए। अगर x³ है तो x³ के बाद तुरंत x² x देन कांस्टेंट टर्म। अगर ये टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप एक बार वापस रीअरेंज कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे x² है और x² के बाद कांस्टेंट दिया हो, तो ये थोड़ा डिसऑर्डर है, तो उसको ऑर्डर में ले लेते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3, राइट। तो पहले इसका पहला क्वेश्चन क्या करना है हमको, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे पहले। सो फॉर जीरोस P ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे। P ऑफ x मतलब 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0, हाँ कि ना। तो 6 3s are 18 एंड 9 2s are 18, -9 + 2 इसका फैक्टर होगा, कि -9 + 2 -7 होगा, राइट। तो यहाँ पे 6x² और ये -3 एज इट इज, यहाँ पे -9x और +2x आएगा, दो के ग्रुप करेंगे। यहाँ पे आपका कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 आएगा ना, 6 और 9 कौन से टेबल में आते हैं, 6 और 9 3 के टेबल में, और ये x, तो क्या बचा 2x - 3, और इन दोनों में से +1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा है। 6x² - 9x में कॉमन क्या होगा, 3 होगा और x होगा, तो 2x - 3, और 2x - 3 में कोई कॉमन नहीं तो +1, तो ये 2x - 3 आपका पहले आ जाएगा, ये 2x - 3, और 3x + 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक एक करके 2x - 3 को इक्वेट टू 0 करेंगे और 3x + 1 को इक्वेट टू 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू 3/2 आया, राइट। और यहाँ पर 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू -1/3, तो ये हमारा हो गया जीरोस। ध्यान रखें, बार बार मैं बोलूंगा, जीरोस का मतलब कुछ नहीं होता है, x की वैल्यू होती है, और जीरोस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप P ऑफ x इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया आपको, फाइंड द जीरोस। अब जीरोस फाइंड करने के बाद हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है हमको, रिलेशनशिप किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हमको सिर्फ दो ही चीज का सहारा लेना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारा जो ब्लू लाइन है सम ऑफ द जीरोस, तो हम सम ऑफ द जीरोस करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस, पहले जो हमने जीरोस फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, 3/2
प्लस और माइनस 1/3, तो ये हमेशा माइनस की वैल्यू ध्यान रहे हो हमेशा ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो 3/2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो 1/3, एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 6 होता है, तो 3 3 9 और ये 3 2 तो -2 हो जाएगा ये, तो आंसर आएगा आपका 7/6। और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा होना चाहिए -b/a के बराबर, तो -b/a के बराबर लिख देंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब x का कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो -b/a, तो ये माइनस तो माइनस, b की वैल्यू ऑलरेडी आपकी माइनस है तो -7 और a की वैल्यू 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो आपकी जो ये ब्लू वैल्यू है और जो ग्रीन वैल्यू है दोनों सेम आने चाहिए, यानी हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया, राइट। एक और कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, यहां पे कर लेते ताकि ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारा आंसर आया 3/2 इंटू -1/3, तो 3 3 कट जाएगा आपका और -1/2 आएगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, c/a, तो c/a, c की ये c/-3 है और a आपका 6 है, -c है, c की वैल्यू -3 और a आपका 6 है, तो 3 2 6, तो -1/2। तो ये दोनों वैल्यू जो आपकी ये ग्रीन वाली वैल्यू और ये ब्लू वाली वैल्यू दोनों वेरीफाई हो गई, यानी यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। तो क्या करना है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 क्वेश्चन में हमको जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करके हमको वेरीफाई करना है रिलेशन, और रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 2 चीज का सहारा लेना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 सम है, मैं 6 सम है, 6 के 6 सम कराऊंगा और सब में आपको एक ही काम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 4 है, वो होगा p ऑफ u, क्योंकि वेरिएबल क्या है u, 4u² प्लस 8u। ध्यान रखें u² है, u है और कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट हमेशा हमेशा 0 माना जाएगा। तुरंत हमको a b c की वैल्यू फाइंड कर देनी है। a मतलब जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मतलब 4, b मतलब जो स्क्वायर के बाद यानी जो x माना जाता है उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, वो आपका 8, और c कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। इज इट क्लियर? ओके, अब हम करते हैं पहले जीरोस। तो फॉर जीरोस पहले जीरोस फाइंड करेंगे, तो फॉर जीरोस p ऑफ u इक्वल टू 0, यानी कि 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो यहां पे तो डायरेक्टली पहले बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो कर लेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 2 ही टर्म है, तो 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा u प्लस 2, तो 4 कॉमन u कॉमन, तो u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 आएगा और u इक्वल टू -2 आएगा, ये 4 नीचे जाएगा तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए जीरोस, राइट। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द जीरोस, ध्यान रहे एक ही काम कर रहे हैं, कब से, सम ऑफ द जीरोस। तो जो जीरोस आपने फाइंड किया उसका सम करें, एक जीरोस क्या है 0 और प्लस -2, तो ये हो जाएगा 0 -2, आपका आंसर आएगा -2, राइट। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए क्योंकि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने सीख चुके हैं, क्या होता है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू आपकी 8 और a की वैल्यू आपकी 4, तो ये इसको कट करोगे तो आपका आंसर -2 आएगा। तो यहाँ पे ब्लू 1 and the green one should be equal, hence the verification process has been done. Okay, साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस
होगा ये आपका जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं, 0 इंटू -2, और ये आंसर आपका 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, ये 0 आ गया। ये आपने जीरोस का यूज़ किया, अब हमको कोएफिशिएंट का यूज़ करना है। तो कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू c बाई a, और c हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, राइट? c हमारा ऑलरेडी ऊपर 0 है, तो 0/4, a हमारा 4 है, तो 0/4 ये आंसर आपको 0 देगा। यानी यहाँ पर हमारा ये जीरोस और कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया है, राइट? एक और सम है, 2 और सम है, उनको भी खत्म कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 इक्वल टू, ये आपका p ऑफ t है, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब दैट विल बी योर p ऑफ t, p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15। तो यहाँ पे फटाफट a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a मतलब स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, यानी कि t² का कोएफिशिएंट 1, b में t वाला कोएफिशिएंट, तो t वाला टर्म है ही नहीं, तो हमारा होगा वो 0, क्योंकि t² के बाद t आना चाहिए, बट t तो है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, और कांस्टेंट टर्म हमेशा c होता है, तो उसका आंसर होगा -15, राइट? तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप, फॉर जीरोस क्या होगा? p ऑफ t इक्वल टू 0, तो t² - 15 इक्वल टू 0, राइट? तो ये हमारा इट इज एज गुड एज, अगर मैं बोलूँ कि x² - 4 इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करोगे? तो आप x² - 2² लिखोगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो सेम इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कि ये तो t होल स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे 4 को आप 2² लिखते हो, तो 15 किसका स्क्वायर है? तो ये होगा √15 का, तो t² - √15 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a² - b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a - b, a प्लस b इक्वल टू 0, तो t - √15 इक्वल टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू -√15। अगर आपको इतना बड़ा झमेला नहीं करना है तो एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि t² - 15 इक्वल टू 0 है, तो आप t² इक्वल टू 50 ले लो, और t का आंसर प्लस और माइनस √15। जब भी हम किसी वेरिएबल का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके 2 आंसर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो t² इक्वल टू 15, तो t इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस और माइनस √15 आएगा, नहीं तो आप ये लॉन्ग कट तरीका भी कर सकते हो। तो ये 2 जीरोज आ गए, राइट? अब हमारा वेरिफिकेशन का काम। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सम ऑफ द जीरोज। तो हम सम ऑफ द जीरोज करेंगे। सम ऑफ द जीरोज, हम पहले हमारा एक जीरोज क्या आया? √15 प्लस दूसरा आया -√15, तो √15 माइनस √15 आंसर आएगा 0। 1 √15 में से 1 √15 चला गया, 0। ओके, अब हमारा कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, तो ये भी 0 आना चाहिए, बिल्कुल। हमारा b का ऑलरेडी आंसर 0 है, तो 0/1, तो 0/ एनीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। तो यानी हमारा ये ब्लू पार्ट और ग्रीन पार्ट वेरीफाई हो गया। एक और ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सेम काम। क्या होगा? एक हमारा जीरो √15 इंटू -√15, तो जैसे √2 इंटू √2 होता है, वैसे ये एक तो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस इसका आंसर आएगा माइनस, और √15 इंटू √15 ये आपको देगा 15, राइट? जैसे √2 इंटू √2 होता है, वैसे ही √15 इंटू √15 आपका क्या होगा? 15, राइट? और
अगर कोएफिशिएंट का सहारा लें तो ये किसके बराबर होगा, c बाई ए के बराबर, और c का आंसर हमारा ऑलरेडी -15 है और a का आंसर 1 है, a का आंसर 1, तो ये हमारा आएगा -15। अगेन हमारा ये जीरोस और एक कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सभी सम करने हैं। अब एक सम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क करना है आपको, राइट। वो होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4, राइट। सम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो, जीरोस फाइंड कर लो, फिर सम ऑफ द जीरोस, पहले सम करो फिर उसको माइनस बी बाई ए से वेरीफाई करो, प्रोडक्ट करो और माइनस बी बाई से माइनस सी बाई ए से वेरीफाई करो, तो दैट विल बी योर होमवर्क, राइट। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट खत्म होता है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो अगर मान लो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक, हमने क्या सारा चीज किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए किया। अगर क्यूबिक आ गया तो भी आपको काम वही करना है। पिछले वीडियो में मैंने क्यूबिक का जीरोस फाइंड करना आपको सिखाया है, राइट। तो क्यूबिक के जीरोस फाइंड करने हैं और क्यूबिक में जीरोस फाइंड करने के लिए फिर अगर वेरीफाई करने को बोले तो आपको 3 चीज करना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो लेना ही है जैसे आपने लिया यहाँ पर। वहां पे एक और चीज आता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना पड़ेगा, तीनों जीरोस का समेशन करके, और वो किसके इक्वल में आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करना है, राइट। वो आंसर किसके इक्वल में आना चाहिए, सी बाई ए के अकॉर्डिंग, राइट। और लास्ट में आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना है, यानी तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, और वो आंसर माइनस डी बाई ए के इक्वल में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल नंबर 5 टेक्स्ट बुक का, वो आपको कर लेना है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस, दैट टॉपिक हैज बीन ओवर। एक लास्ट टॉपिक टेक्स्ट बुक का बाकी है, उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, जो कि मैंने बोला है कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो उसको भी सीख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 2.2 का है, और उसमें आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू रिस्पेक्टिवली दी हुई है। मतलब क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए हैं, एक है 1/4 और एक है -1। ये 1/4 है, ये सम ऑफ द जीरोस है, सम ऑफ द जीरोस, और ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। किसके जीरोस, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपको फाइंड करना है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम होगा वो 1/4 आएगा और -1 आएगा, राइट। ओके, तो हमको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में लिखा, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करी थी, लेकिन मैं वापस से उसको मेंशन कर रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c होता है, राइट। अगर इसमें सारे इक्वेशन को इसको मैं अगर a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं a से इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि जीरोस फाइंड करना है तो जीरोस की बात हो रही है, तो p ऑफ x का तो आंसर हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि बात 0 की हो रही है। जब भी 0 की बात होती है तो p ऑफ x का आंसर 0 होता है। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, राइट, इक्वल टू 0। और अब मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन इक्वल टू 0। सबको a से इस तरह डिवाइड कर देना है आपको, डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय डिवाइड बाय। तो हमको पता है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो क्या मैं इस c अपॉन ए की जगह डायरेक्टली ये लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा? बिल्कुल।
और ये बी अपॉन ए चाहिए, तो ये माइनस मुझे यहाँ पे भेजना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई ए। तो क्या मैं इस बी बाई ए की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा जनरल एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अच्छा यहाँ पर कोई भी नंबर में, यहाँ पे कोई और नंबर भी आएगा, मान लीजिए कोई और कोई कांस्टेंट आया तो भी चलेगा। मतलब इसको मैं अगर मान लीजिए के टाइम्स मैं रख दूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये के तो क्या रहेगा, अगर के कोई जुड़ा भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि के को हम कॉमन निकाल के 0 के नीचे, के को हम कॉमन निकाल के 0 के नीचे भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोस, तो ये नोट करना है आपको, नोट क्या करना है, whenever sum and product of the zeros are given, sum and the product of the zeros are given for quadratic polynomial, right, for quadratic polynomial, so then that quadratic polynomial can be given as p of x is equal to x square minus alpha plus beta x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसके बाहर मैं k मल्टीप्लाई कर सकता हूं। वो k मतलब कोई भी कांस्टेंट जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो बाहर निकाल कर आ सकता है, बट जनरल फॉर्म यही होगा। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको 1/4 फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ये 1/4 ये है क्या आपका, ये है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया आपको 1/4, और ये दूसरा नंबर जो है -1, ये क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको -1 दे दी है। आपको करना कुछ नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में और अल्फा डॉट बीटा यहां पर रख देना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर, तो रहेगा ये माइनस तो फॉर्मूले में है, और अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू है 1/4 और x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी 1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसको मैं एलसीएम ले लूंगा, तो जब एलसीएम ले लूंगा तो k यहाँ पर ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4, तो ये हो जाएगा आपका k/4, ये 4 मैं बाहर ले रहा हूं, और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 p ऑफ x। हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, हमको जनरल पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारा जनरल पॉलिनोमियल क्या होगा, बस ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, आप इसको लिखोगे तो भी राइट है, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, दैट्स इट। कांस्टेंट लिखो तो भी चलेगा, k/4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 लिखोगे तो भी ये चलेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल कर लिया हमने, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, राइट। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, √2, 1/3, √2, 1/3, राइट। ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, √2 एंड 1/3। इसका मतलब ये √2 क्या है, सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको है √2, और ये 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा।
1/3। हमको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब भी सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया होगा, उस टाइम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमेशा p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। आपको k लिखना है, x स्क्वायर लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू दी है पुट कर देना है √2, बाकी सब एज इट इज x। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, राइट। अब फिर से एलसीएम ले ले, यहाँ पे k है और ये आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और ये +1, ये k/3 हो जाएगा। और उस k/3 को, ये जो 3 है ये k के साथ चला जाएगा, यानी आपको सिर्फ केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब है। तो देयरफॉर p ऑफ x इज ओनली 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1। ये k/3 को आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर आपको लिखना है, नहीं एक आंसर तो ये हो सकता है, ये मैंने k/3 नहीं लिखा, और एक आंसर ये भी हो सकता है p ऑफ x इज इक्वल टू k/3 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके जीरोस फाइंड करोगे और उन जीरोस का सम फाइंड करोगे, तो वो सम आएगा √2, और उसी जीरोस के प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट आएगा 1/3। तो आपको उल्टा काम करना है। आपको अभी सम ऑफ द जीरोस दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया हुआ है, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इससे पहले हम क्या करते थे, हमको पॉलिनोमियल दिया रहता था, हम उसको जीरोस फाइंड करते थे और उस जीरोस को ऐड करने से सम ऑफ द जीरोस और उसी जीरोस को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिलता था। बट यहाँ पर हमको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं। तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू। सिंपली वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है, और एक कांस्टेंट आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। एक और सम कर लें, राइट। 2 सम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सम मिलते हैं, थर्ड सम लिखते हैं। थर्ड सम हमारा है, थर्ड सम है 0, √5। इसका मतलब अगेन ये सम ऑफ द जीरोस है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो सम ऑफ द जीरोस आपका होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, यानी सम ऑफ द जीरोस दे दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम शॉर्ट में QP बोलते हैं, क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ करना नहीं है, बस आपको x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दिया, 0 इंटू एक्स तो रह गई, और अल्फा इंटू बीटा आपका √5 हो जाएगा। देखिए 0x 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा ये, तो यानी आपका p ऑफ x का आंसर आएगा k टाइम्स x स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि ये चीज गायब हो जाएगी, राइट। k टाइम्स x स्क्वायर प्लस √5, इसको आप ये लिखो, और अगर k नहीं लिखना है तो हम इसको p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √5 भी लिख सकते हैं। ओके, बराबर। तो यहां पर आपका ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप। बुक के 3 सम है, एकदम सेम प्रोसेस, कोई चेंज करना नहीं है। वो 3 सम और है, मैं लिख देता हूं, राइट। उसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सेम मेथड से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जो आपका होमवर्क होगा। और अगर आपको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, राइट। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी का, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें सम ऑफ द जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 दे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें सम ऑफ द जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4 दे दिए हुए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 6 है जहां पे सम ऑफ द जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 फाइंड करना है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, ये सम ऑफ द जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। बस आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है और अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लेना है और उस एलसीएम को के के साथ भेज देना है। बाद में वो के वाला टर्म आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2.2 खत्म होता है। जो भी डाउट है, इवन सिली टू सिली डाउट, you can call me, you can give a comment on your doubts, I will surely solve it, okay। और हम आगे बढ़ेंगे और 2.3 में मिलेंगे इस चैप्टर के लिए, okay। Till then, bye bye and take care of yourself।